हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश आहिर। सक्सेस इन लाइफ मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 15 साल से एचआर प्रोफेशनल हूं। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एम्प्लॉयज़ को अलग सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीच देता हूं और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मेरा वीडियो भी पोस्ट होते रहते। मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके लिए। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट बनो, जल्दी सक्सेस होगे। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे और हार्ड वर्क में बिलीव करोगे, जिंदगी भर गधा मजदूरी करोगे। सब्जेक्ट थोड़ा कान में समझने के लिए थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए। पूरा सब्जेक्ट सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे आप एक स्मार्ट पर्सन हो या गधा मजदूरी करने वाला हो। तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी जरूर करिए और कमेंट्स में नीचे लिखिए, तो मुझे आगे जो भी कुछ जानकारी नया लेके आऊँगा वो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी आपको जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी में हमने देखा है और बचपन से देखा है कि हम लोग बचपन से हमको ये सिखाया गया है, हम लोग घर में हो या स्कूल में हो, जहाँ काम वर्क प्लेस पे हो, हमको ये सिखाया गया है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करोगे तो जल्दी सक्सेस होगे, हार्ड वर्क करोगे तो जल्दी कामयाब होगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी, हार्ड वर्क करोगे तो आपको जल्दी अमीर बन जाओगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपके पास बहुत पैसा आएगा, आप हर काम हार्ड वर्क से तरीके से करोगे तो आपको कामयाबी सीढ़ियाँ जल्दी आप पहुँच पाओगे। ये सब हमको सुनने में आया और वो सही भी था। क्यों सही था? 800, 1000, 500 साल, 200 साल पहले ये जो इंसान थे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए हमारे पूर्वजों को हार्डवर्क के ऊपर ही बिलीव होना पड़ता था। कैसे? अगर उनको वो टाइम पे उस टाइम पे जो साधन थे, अगर उनको ट्रैवलिंग करना है तो घोड़ा अथवा बैलगाड़ी उसको ऊपर जाना पड़ता था। कई महीने लगते थे दूर दूर के गाँव में जाने के लिए, इसलिए उनको हार्डवर्क करना पड़ता था। कोई ऑप्शन नहीं था, उनको कहीं भी जाना है चलना पड़ता था, हार्डवर्क करना पड़ता था। कुछ भी काम करना है, कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, हार्डवर्क से काम करना पड़ता था, मेहनत से काम करना पड़ता था, खुद पसीना उसको निकालना पड़ता था तो काम बन जाता था, क्योंकि वो कोई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। हार्डवर्क करना पड़ता था। शिकार करने के लिए जाना है, जंगल में जाना है, कुछ भी लाना है, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। 5 से 100 साल तक भी 95% हार्डवर्क की जरूरी था, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी थी नहीं और डिपेंड थे हम लोग हार्डवर्क के ऊपर। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हार्डवर्क ही करना है, हार्डवर्क भी जरूरी है। हार्डवर्क करते हुए भी लोग सक्सेस हो गए और बड़े कामयाब लोगों ने हार्डवर्क ही किया है, लेकिन वो कंसेप्ट थोड़ी अलग होती है। कौन से चीज़ में हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क के साथ साथ अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क करोगे तो आप जल्दी कामयाब बनोगे और स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, आपका टाइम बचेगा। वो कैसा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से जाना है मुंबई से दिल्ली, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ भी अर्जेंट काम के लिए जाना है, आपको अस्पताल जाना है, जो भी काम है, आप मुंबई में रहते हो, आपको दिल्ली सफ़र करना है, तो आप बैलगाड़ी में जाओगे, रिक्शा में जाओगे, किस में जाओगे? आप साइकिल पे ऊपर जाओगे, महीना लग जाएगा, आपका इंटरव्यू वहाँ कोई और सिलेक्ट हो जाएगा, आप अस्पताल जाने वाले बीच में आप मर जाओगे, इलाज नहीं मिल पाएगा आपको। आप कुछ भी बिजनेस मीटिंग के लिए जाओगे, वो लोग आपके लिए वेटिंग नहीं करेंगे 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन। आप क्या सोचोगे कि मैं कम से कम 4 व्हीलर में जाऊँ, कोई गाड़ी में जाऊँ या फिर ट्रेन में जाऊँ। अगर थोड़ा स्मार्ट बंदा रहेगा वो हवाई जहाज से जाएगा, जल्दी मीटिंग अटेंड करेगा। तो आप ट्रैवलिंग के जो साधन है, कोई लो साधन में जाओगे, हाँ, कोई लो ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे तो आप 15 दिन में पहुँचोगे। आप फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे तो आप 15 दिन में 15 मीटिंग अटेंड करोगे, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपकी डील जल्दी हो जाएगी, तो आपको बेनिफिट समय बचेगा। दूसरा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, उसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक स्मार्ट वर्क करने वाला, एक हार्ड वर्क करने वाला। अभी उसमें अगर हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का बुक से 1000 पेज का 5 सब्जेक्ट है तो 5000 पेज का बुक पढ़ना है। हम लोग साल भर मेहनत करते रहते हैं। जो हार्ड वर्क करने वाले, गधा मजदूरी करने वाले, वो साल भर पढ़ाई करते रहेंगे। तो साल भर पढ़ाई करने के बाद आपके दिमाग में क्या 5000 पेज सेव हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना। आप कितना भी पढ़ाई करोगे 5000 पेज सेव नहीं होने वाले, तो आप भूल जाओगे
कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ भूल जाओगे। एग्ज़ाम में लिखते समय आप स्किप कर पाओगे। लेकिन जो स्मार्ट बंदा रहता है वो जानते हो क्या करेगा? स्मार्ट बंदा जो है उसके बुलेट पॉइंट नोट करेगा। बुलेट पॉइंट नोट करने के बाद वो पॉइंट टू पॉइंट वो हर एक बुक्स का कम से कम 100 पन्ने में कन्वर्ट करेगा। 100 पन्ने में कन्वर्ट करेगा, 5000 के 500 पन्ने बनाएगा, उसमें बुलेट पॉइंट निकालेगा, 50-50 250 पेज वो बनाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे 250 पेज पढ़ेगा बुलेट्स पॉइंट में, और उसको एग्ज़ाम में वो सब चीज़ याद भी रहेगी, अच्छा सा वो स्कोर करेगा। ये अच्छा सा स्मार्ट वर्क। एक छोटा सा, अगर आपको एक अच्छा समझने में, बिल्कुल ध्यान आने में, आप कंफ्यूज जरा भी नहीं हो कि आपको समझने में ईजी रहेगा, एक मैं अच्छा सा एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ। अमेज़ॉन, जेफ बेजोस। अभी जेफ बेजोस नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन अमेज़ॉन अगर बोलते हैं तो फटक से ध्यान में आता है हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मोबाइल जो भी चीज़ें हैं, गैजेट्स अलग अलग मंगाते हैं, बुक्स मंगाते हैं, इसलिए आप लोगों को अमेज़ॉन जल्दी याद आता है। तो उसके जो मालिक है, उसको जो CEO है, प्रोमोटर है, फाउंडर है, वो जेफ बेजोस। तो जानते हो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन वो अमीर कैसे बन गए? क्या आप जानते हो अमीर कैसे बने? नहीं ना, जानते तो होगे, आपने गूगल पे एक आवाज़ सुना होगा, लेकिन उनमें दिमाग था, स्मार्ट वर्क करने का दिमाग था। उन्होंने हार्डवर्क भी किया होगा, लेकिन 10% हार्डवर्क और 90% स्मार्ट वर्क किया। कैसा जानते हो? उनका क्या एक प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन नाम, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग हजारों थाउजेंड्स ऑफ जो है मटेरियल बेचते पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आप ये जानते कि जेफ बेजोस जो है अमेज़न के मालिक, वो एक भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, एक भी चीज़, सिंगल चीज़ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, सिंगल चीज़ नेवर। तो फिर आप सोचते हो कि इतना अमीर इंसान कैसे बन गए? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस कैसे बन गए? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी चीज़ें आपके पास, जो मोबाइल आता है आपके पास, जो कपड़े आते हैं आपके पास, जो गैजेट आते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती है आपके पास, जो टीवी आते हैं, वो बनाते हैं कौन? कोई और कंपनीज, पब्लिक, कोई और कंपनीज बनाती है। एडवर्टाइज कौन करते हैं? कभी जेफ बेजोस को आपने देखा है एडवर्टाइज करते समय? नहीं, कोई और एडवर्टाइज करता है, पोस्ट करते हैं, अलग अलग सप्लायर्स उसके ऊपर पोस्ट करते हैं। अमेज़ॉन के अपने अलग अलग गोडाउन है, तो आपने कभी देखा है कि वो गोडाउन में जेफ बेजोस खुद जाते हैं पैकिंग करने के लिए? उसके डिलीवरी चैनल से वो कौन डिलीवरी करते हैं? हमारे तुम्हारे जैसे आम पब्लिक। अपने हाथ में गैजेट्स आते हैं, हम लोग पे करते हैं, लेने वाले कौन लोग हैं? आम पब्लिक। कभी आपने देखा है जेफ बेजोस को स्कूटर पे या कोई गाड़ी लेके, ट्रक लेके डिलीवरी करने जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, मटेरियल परचेस खुद कर रहे हैं, खुद सेल कर रहे हैं, खुद उसके प्राइस नक्की कर रहे हैं, खुद डिस्काउंट दे रहे हैं, खुद एडवर्टाइज कर रहे हैं? नहीं, कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? खाली डायरेक्शन दे रहे, ओनली डायरेक्शंस, स्मार्ट वर्क्स। ऑफिस में बैठे ओनली मीटिंग्स एंड डायरेक्शंस। हार्डवर्क कौन कर रहे हैं? दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की पब्लिक, दुनिया भर के वेंडर, सप्लायर, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी है, कुरियर सप्लायर्स, ट्रैवलर्स, वो चीज़ हमारे हाथ में आते। लेकिन आपने ये सोचा है उसमें से जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा कहा जाता है जेफ बेजोस के पास। और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? जेफ बेजोस। क्यों? स्मार्ट वर्क दोस्तों, स्मार्ट वर्क। दिमाग से काम करो। अगर जेफ बेजोस स्कूटर लेके हर आदमी के घर घर में, गली मोहल्ले में जाके मोबाइल बेचते थे तो वर्ल्ड रिचेस्ट बनते थे? नहीं, वो क्या करते थे? 2 समय के खाना खाने के लिए घर बनाया, बस उतना सोचते थे। लेकिन उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, इसलिए आगे गए। एक दूसरा आपको एक अच्छा सा और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल बताने से क्या होता है कि चीज़ें हमको समझने में आसानी होती है और चीज़ें जानने में आसानी होती है। वीडियो स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो वापस मैं बोल रहा हूँ, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे और आप कंसेप्ट समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो पूरा देखें, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो हम लोग मेन सब्जेक्ट पे ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। चलो मैं टाटा का कंपनी की बात कर ले लेता हूँ या मारुति सुजुकी की बात लेता हूँ, समझने में आपको इजी रहेगा। तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है ना उनकी। आपके पास आप देखते हो अलग अलग मॉडल है, पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो क्या जो कंपनी जिस टाइम पे उनके जो प्रोमोटर थे, उन्होंने जो कंपनी बनाई, तो क्या अपने घर से बेबी के गहने बेच के, ज़मीन बेच के,
बंगला बेच के, गाड़ी बेच के पैसा जमा किया, नहीं, किसका है? उनको कोई फैक्ट्री डालना है तो पैसा कहाँ से लाते हो? मान लो उसको कोई नई प्लान डालना है, पैसा कहाँ से लाते हो? 1000 करोड़ का अगर उनको कोई फैक्ट्री नया लगाना है, कहाँ से लाते हो? पब्लिक से, शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर कौन? तुम्हारे हमारे जैसे लोग। जमीन जगह ले ली देखने के लिए कौन जाता है? उनके हाथ के नीचे जो एम्प्लॉयज है वो देखने के लिए जाते हैं। जगह ले ली, पैसा किसका? पब्लिक का। देखने के लिए कौन गए? पब्लिक। अभी फैक्ट्री खड़ी करना है, फैक्ट्री कौन खड़ी करता है? क्या खुद कभी आपने देखा है कि मुकेश अंबानी या रतन टाटा या अडानी खुद जाके कैप पहन के, ब्लू शर्ट पहन के खुद जाके वहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ खुद खुदाई कर रहे हैं, जैसे भी चला रहे? कभी देखा? कौन कर रहे हैं? वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अलग अलग लोग, आम पब्लिक, ये सब काम कर रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री खड़ी हो जाती है, उसमें मशीन अगर लाना है, मशीन फिट करना है, कौन करते हैं? वो खुद स्क्रू ड्राइवर, पेचकस लेके खुद मशीन खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स, आम पब्लिक। उसके बाद जो गाड़ी बनती है, वो गाड़ी जो बनती है, चाहे टाटा के कंपनी में हो या मारुति के कंपनी में हो, तो गाड़ी कौन बनाता है? इंजीनियर्स, पब्लिक। तो क्या अभी कभी आपने देखा है कि मारुति कंपनी के जो सीईओ है वो खुद स्क्रू ड्राइवर लेके या फिर स्पैनर लेके और वहाँ खुद टायर पैक कर रहे हैं, खुद लाइट पैक कर रहे हैं, या टाटा खुद जाके वहाँ मेहनत कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ, सुबह शाम? नहीं, वो खाली डायरेक्शन देते। काम कौन करता है? पब्लिक करता है। गाड़ी बन गई, एडवर्टाइज करने वाले कभी आपने देखा है खुद एडवर्टाइज करते हैं? नहीं। गाड़ी बन गई, एडवर्टाइज हो गई, मार्केट में आ गए। क्योंकि गाड़ी जो बेचना है तो वहाँ अलग अलग शोरूम्स है। शोरूम्स भी किसके? आम पब्लिक के। बेचते कौन है? आम पब्लिक। एडवर्टाइज करते हैं कौन? लोन कौन देता है गाड़ी बेचने के लिए? आपको गाड़ी लेने के लिए बैंक्स। बैंक्स आपको लोन देगा। गाड़ी परचेस कौन करता है? तुम्हारे हमारे जैसे लोग। क्या अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा के इनका चाचा, भतीजा, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, हाँ, तो ये लोगों को वो गाड़ी बेचते हैं। कौन लेता है? हमारे जैसे आम पब्लिक। मतलब पैसा किसका? पब्लिक का। फैक्ट्री किसने खड़ी की? पब्लिक ने। लोन किसने दिया? बैंक ने। काम कौन कर रहा है? पब्लिक। गाड़ी सेल कौन कर रहा है? पब्लिक। ले कौन रहा है? गाड़ी परचेस कौन कर रहा है? पब्लिक। पैसे किसके जा रहे हैं? पब्लिक के। लेकिन प्रॉफिट कौन ले रहा है? मालिक, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, मारुति कंपनी के ओनर। कौन ले रहे? कैसे ले रहे? उन्होंने क्या किया? स्मार्ट दिमाग लगाया, स्मार्ट दिमाग। मेहनत किसने किया? पब्लिक ने। दिमाग किनका था? डायरेक्शन किसका था? उन लोगों का। प्रॉफिट किसको हुआ? रिचेस्ट कौन बन गए हो? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी कंसेप्ट में, काम करने की कंसेप्ट में हमेशा हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क का यूज करना पड़ेगा। आप अगर स्मार्ट वर्क का यूज करोगे तो आपके फायदे क्या होने वाले? एक तो आपका टाइम बचेगा, शायद में आपका खर्चा बचेगा, साथ में आपका मेहनत बचेगी, उसके साथ आपको जल्दी आउटपुट मिलेगा। ये सब चीजें आप करोगे तो आप जल्दी कामयाबी इंसान बनोगे। अगर ये चीजें आप नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर गधा मजदूरी करते रहोगे। तो आपको तय करना है कि आपको जिंदगी भर गधा मजदूरी करना है या आपको एक स्मार्ट पर्सन बनना है। इसलिए मैं वापस आपको एक बार बोलता हूँ कि जिंदगी में आपको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम के साथ आपका 10%, 20%, 30% हार्डवर्क और 70% अगर परसेंटेज थोड़ा समझने में आसान रहेगा ना, तो 60% आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है और 40% जो है आपको हार्डवर्क करना है। तो गाइस, आज से आप तय करो कि आपको किस चीज़ के ऊपर बिलीव करना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो अगले मेरे अपकमिंग वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।